आज हम बात करेंगे मिरर इमेज। इसका ट्रिक भी हम बताएंगे आपको। एक अनदर वीडियो जब मैं बात करूंगा वाटर इमेज की, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके ट्रिक के द्वारा हम किसी चीज़ को आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो जान लीजिए। देखिए, मिरर दर्पण, मिरर को क्या कहते हो हिंदी में? दर्पण। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात कर लें, ये आप लोग देख रहे हो पूरा अल्फ़ाबेट ABCDEFG, तो उसमें से 11 ऐसे हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, जो कि एक जैसे हैं। जैसे AHIMOTUVWXY, कुल मिलाकर के 11 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो जैसा आप देखते हो वैसा ही किसी भी शीशे में या मिरर में दिखाई पड़ेगा। जबकि 15 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो चेंज हैं, चाहे वो B हो, C हो या D हो। ध्यान रखिएगा, ये अल्फ़ाबेट जो है, जैसे क्या होता है, अगर जो राइट साइड होगा वो क्या है बेटा, वो लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और जिसका अक्षर जो है L लेफ़्ट साइड होगा वो राइट साइड घूम जाएगा। कैसे घूमेगा ज़रा देखो, ये देखो आपको B दिखाई पड़ रहा होगा और इसमें B देखो, ये उल्टा घूम गया। तो जो हिस्सा इसका दाईं तरफ था वो बाईं तरफ हो गया उल्टे रूप में, ठीक है ना। जैसे J देख रहे हो आप लोग, ये J आपका इस तरफ घूम जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिएगा कि जब कभी एक जैसे कई अक्षर अल्फ़ाबेट के साथ अगर वो लिखे हों तो कैसा उत्तर होगा। आप देख रहे हो, ये जो है, जो आपका बाईं तरफ दिख रहा था अब वो दाईं तरफ दिखेगा, ठीक है ना। ये बात जान लीजिएगा, जो बाएं तरफ दिखेगा वो दाईं तरफ दिखेगा, और जो दाईं तरफ रहेगा वो सबसे आगे बाईं तरफ दिखेगा। लेकिन कैसा? उल्टा। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है ANS, ठीक है ना, 4 3, एक मिनट इसको काट के फिर से लिख देते हैं। क्या है? ANS 4 3 Q 1 2। अब इसी को जब आप लिखोगे तो यही चीज़ पलट जाएगा, 2 पहले हो जाएगा उल्टे क्रम में, फिर आपका 1 हो जाएगा। फिर ये देखो, ये जो आपका Q मैंने लिखा है वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आएगा आपका? यस आएगा, देखो उल्टे क्रम में आ जाएगा, है ना। फिर आपका N आएगा और लास्ट में A जैसे था वैसा ही, लेकिन वो कहाँ हो गया? उस तरफ हो गया। तो खैर आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, वो भी मैं बताता हुआ चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, अगर अल्फ़ाबेट की बात कर रहे थे अभी तक आप लोग, अब नंबर की बात करो तो ये जो नंबर है ना बेटा, ये भी उल्टे हो जाते हैं। केवल 8 और 0 ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ध्यान देखिएगा कि जो 6 आपको दिख रहा था, यहाँ वाला देखिएगा, अब वो 6 इस रूप में होगा, ठीक है ना, इस रूप में होगा। तो जो नहीं समझेगा गड़बड़ा जाएगा। ये आगे देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं क्वेश्चन भी हल कराऊंगा, आप देखिएगा। फिर आगे चलते हैं, जो 9 आपका है, ये वाला देखिएगा संख्या ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब भी देखते हो मिरर में जैसे चेयर का रिफ्लेक्शन, तो जो आपको इस तरफ दिख रहा है वो उस तरफ दिखाई पड़ेगा। तो यही तो है, जो दायां दिख रहा है वो अब बायां दिखेगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आगे समझिएगा,
अब जैसे कुछ क्वेश्चन है बेटा, पूछा कि ग्लोब को आपका मिरर इमेज क्या होगा, तो जी आपका हो जाएगा इधर उल्टा की ओर। देखो सब में दिया है, इसमें भी, इसमें भी, सब में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया ग्लोब का, जी उल्टा हुआ। अब एल, ये देखिए बेटा, ये तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें यल ऐसे बना हुआ है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर यल जो है ऐसे बना हुआ है, तो ये भी उत्तर सही नहीं है। अब लड़ाई इसी दो में है, ठीक है ना। एल भी जी भी हो गया, ओ तो जेस का तेस होगा, ठीक है। ये देखिए बी यहाँ पर गलत बनाया है, सी वाला ऑप्शन भी गलत है, बचा क्या? ए। तो ग्लोब का उल्टा आप देख रहे हो क्या होगा? ए ऑप्शन देख रहे हो आप लोग। चलो अगला चीज देखते हैं हम लोग, बैंकिंग का उल्टा क्या होगा? तो भाई बी जो है उल्टा जाएगा। देखो ये वाला तो सीधा है, इसलिए डी वाला आंसर गलत होगा, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। अब ए, सी और बी में देखिए, बैंकिंग में ए आ गया, अब इसमें बी के बाद आई आ गया, इसलिए ए वाला भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत हो गया, ठीक है ना। अब है क्या लड़ाई? बी और सी में, तो बी ए ठीक है। अच्छा, आपका आ गया एन, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हो यन जो है उसी रूप में बना दिया गया है, ठीक है ना, जबकि जाना चाहिए था इसका, अगर एन ऐसा है तो इसको पलटोगे बेटा तो ये ऐसा होना चाहिए कुछ, वो वाला ऐसा इधर जाएगा, तो इसमें भी गलत बना है, इसमें भी गलत बना है। तो उत्तर तो बेटा किसी तरह से देखा जाए तो कोई सही नहीं है। अगर उत्तर होता कि कोई नहीं तब तो भाई देखा जाता, लेकिन अब उसी में से अगर देखा जाए तो फिर बी और सी में देखा जाए तो एन के बाद के देखो यहाँ पर उल्टा बन गया है, इसलिए क्या है? बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इसमें अगर एक उत्तर और आता कि कोई नहीं, तो कोई नहीं सही होता, क्योंकि इसमें सब में एन ऐसे बना दिया, जो कि एन क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। अब देखो रिसर्च की बात करें, आप रिसर्च में देखोगे तो आर जो है हमेशा क्या बनेगा? उस तरफ बनेगा। तो ये तो दो तो गलत हो गए, बी और डी। क्यों गलत हो गए? आर की वजह से गलत हो गए, तो ये तो दोनों गलत हो गए। अब इसमें है आर ई, फिर एस, ठीक, ई दोनों में सही है, ए ठीक है, आर भी सही है, बस इसी में सी जो है सीधा बन गया है, इसलिए उत्तर कौन सही है? ए, रिसर्च में, ठीक है ना। समर की बात करें तो समर में बेटा एस हमेशा जाएगा कहाँ? दाहिनी तरफ, तो ये तो डी तो गलत हो गया। अब देखो ये भी गलत है आपका, ए भी गलत है, तो बचा कौन सा? तो यानी ए गलत और डी गलत, तो ये दोनों क्या हो गए? गलत। 14वें वाले की बात कर रहा हूँ। अब लड़ाई किस में है? बी और सी में, तो एक में यस यू डबल यम, यस यू। अब देखो हमने कहा था वाटर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज है, तो यम तो वैसा ही दिखेगा, इसलिए उत्तर कौन सही है? आपका यहाँ पर बी सही है, ठीक है ना। क्यों सही है वो आप एक बार देख लो जो आगे हमने बताया है। अब देखो ए यहाँ पर उल्टा जाएगा, तो ये देखो सी और बी को, ये डी भी गलत हुआ और ए भी गलत हुआ, तो ए हो गया। क्यू उल्टा जाएगा, इसमें क्यू देखो सीधा हो गया, इसलिए सही कौन है? सी, ठीक है ना, तो इसमें सी को आप सही मान लोगे। तो इस प्रकार से आपका मिरर इमेज का इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग समझ जाओगे। और ये कैसे समझोगे? पहले आपको आगे वाला अल्फ़ाबेट समझ लेना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट उल्टा होगा या सीधा होगा। अब जैसे आपको यम मैंने दिखाया था ना, देखो यम सीधा है ना, वहाँ पे क्या था? उल्टा बना हुआ था। देखो यन, देखो एक बार यन की बात किए थे, देखो यन उल्टा बना है, तो इसलिए मैंने जो कोई नहीं वाला बात किया था वहाँ पर वो चलेगा।
अब देखो बात करें, अगर बात करेंगे मिरर इमेज की, ठीक है ना, तो उस पर आप थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें क्या उत्तर सही होगा। ठीक है ना भाई, देखिए पहला है 1965, तो जाहिर सी बात है 1 पहले जाएगा, तो 1, 3 और 4 इन तीनों में 1 पहले गया। 9 को जरा देखो बेटा, 9 उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना, 1 के बाद 9 लिखोगे। एक ये वाला 9 सही दिख रहा है, 2 वाला तो गलत हो ही गया है, ये 9 तो गलत लिखा है, ये तो 6 की तरह बना दिया है ना, ये भी गलत हो गया। ये 9 जो है वाटर इमेज की तरह बना दिया था, ये भी गलत। तो आपका 4 नंबर वाला सही है उत्तर। तो कौन सही हुआ? 4 नंबर। चलिए अब हम बात करेंगे चूज द अल्टरनेटिव विच इज द क्लोजली रिसेंबल ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। मलयालम लिखा है बेटा, तो मलयालम का क्या होगा जरा देखिएगा। मलयालम में एम जो सेम टू सेम होना चाहिए, तो ये तो 3 वाला तो गलत हो गया, 3 वाला गलत है, ठीक है ना। तो अब क्या है, एम के बाद आएगा ए तो सेम टू सेम जाएगा। एल, ये वाला भी 4 वाला भी गलत गया आपका। ये तो सीधा सीधा एल लिख दिया, ये भी गलत हो गया। तो यानी 2 नंबर वाला आपका सही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग ANS, तो पहले ए आएगा और ए जब भी लिखोगे तो सीधा ही लिखोगे। तो ये तो आपका सीधी सीधी सी बात है कि आपका क्वेश्चन ये जो 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला ही सही जाएगा, क्योंकि बाकी में चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है ना। तो ए पहले होगा तो 2 नंबर वाला आपका सही हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो तारा, तराइन, ठीक है ना, 1014A, तो इसमें टी तो पीछे जाएगा, तो जो बायां है वो तो दाएं जाएगा, तो टी तो सब में है, ठीक है। तो टी यहाँ पे उल्टा बना है, वाटर इमेज की तरह बन गया है, तो 1 तो गलत हो गया। अब बात करेंगे 3 भी गलत है। अब लड़ाई है 2 और 4 में, तो बेटा इसमें तो टी तो वैसा ही बनेगा, ए भी वैसा बनेगा, आर भी वैसा बनेगा, ए भी वैसा ही बन रहा है, ठीक। आई भी सेम टू सेम बनेगा, एन भी ठीक है। अब देखो एन के बाद 1 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है 2 वाले में, तो यानी 2 वाला भी आपका गलत है, 4 वाला आपका सही है। अब देखो इसमें एक फिगर 1 4 5 6 8 लिखा है, कह रहा है कि इसका उत्तर बताओ। तो भाई जैसी बात है कि 1 को ठीक उल्टा कर दो, ये तो 4 नंबर वाला तो गलत हो गया इसका, ठीक है ना, ये 1 वाला भी गलत हो गया। अब बचा 2 और 3, तो 1 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 5, ठीक है, 5 तक भी सही है। अब उसके बाद 6 यहाँ पर भी ठीक है। ये देखो लास्ट में यहाँ 7 कर दिया, इसलिए ये 2 भी गलत है, बच्चा कौन 3, तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आप खुद ही देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर चित्र की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर इसको मिरर में देखोगे तो कौन सा सही होगा। अरे बेटा तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ इधर होगी वो चीज़ उधर जाएगी, देख रहे हो। तो ये वाला तो चीज़ गलत हो गया। 2 वाला क्या है, क्यों गलत हो रहा है ज़रा मैं बता रहा हूँ। ये निचला वाला हिस्सा ऊपर चला गया, इसलिए 2 वाला भी गलत है, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जाता, दाएं बाएं जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 3 वाला ऑप्शन देखते हैं, तो 3, हाँ 3 वाला हो सकता है। 4 वाला देखें, नहीं, ये तो उल्टा नहीं है, तो 3 वाला ऑप्शन भी इसमें क्या है, सही होगा, ठीक है ना, 3 वाला ऑप्शन। चलिए तो आप लोग इस मिरर को देख लेंगे आप लोग, तो बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अब देखो
क्वेश्चन एक और देख रहा हूं। देखो बेटा, अब मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, क्या उत्तर सही होगा? तो जाहिर सी बात, देखो बायां दायां और बायां देखो खाली, इसको यहां से काटोगे, ठीक है ना, तो दायां वाला हिस्सा देखो कहाँ जा रहा है। तो जो दायां वाला हिस्सा है उधर जाएगा, ठीक, वहाँ गया तो ये 2 में होगा, 1 और 2 में देखना है, ठीक है। एक्स एक्स का बना हुआ है, ठीक। अब इसमें देखना है कि 1 सही है कि 2 सही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं इमेज, तब पता चलेगा क्लियर उसका उत्तर क्या होगा। देखो, अगर क्लियर करें तो ये वाला हिस्सा तो यही नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर सही होगा, 2 वाला नहीं, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर गलत हो गया। ये क्या सही होगा, 1। तो डी वाला आंसर सही होगा। अब देखो एक क्वेश्चन देखो ऐसे है कि अगर मिरर इमेज में घड़ी वाला क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए 9:30 हो रहा है, तो 9:30 होगा, तो शीशे में देखोगे तो जो हिस्सा आपका क्या हो रहा था, बायां वाला था, वो दायां हो जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हो कि क्या हो जाएगा, 9 के नीचे ये 2 बन जाएगा, 2 के नीचे आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2:30 हो जाएगा। दाएं को आप क्या कर दोगे, बाएं कर देना है, ठीक है ना। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हेन सी द थ्रो अ मिरर अ क्लास सो 8:30 द करेक्ट टाइम इज। सही समय क्या होगा? क्या करा बेटा, घड़ी बना लो, घड़ी बन गया, तो जिसमें ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया आपका 9, तो 9, 12, 3, 6, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 8:30 हो रहा है, तो 9 हो रहा है, तो ये ठीक है। देखो 8:30 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली छोटी सुई कर देते हैं, ये बड़ी सुई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बताइए मिरर में कितना बजेगा? अरे भाई इसको ठीक उलट दीजिए, तो बजेगा आपका 3:30 हो जाएगा। कैसे होगा? ठीक है ना। जब इसको करोगे तो आपका ये वाला हिस्सा तो 12 ही बजाएगा, ठीक है ना, 6 बजाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप ये वाला जो हिस्सा उल्टा हो जाएगा, 8 वाला, तो इस हिसाब से ये वाला कहाँ जाएगा आपका, यहाँ। तो ये 8 और 9 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3:30। अ लुकिंग इन अ मिरर इट अपीयर्स नॉट टू 6:30 इन, क्या कर रहा है, दैट इज 6:30 इन द क्लॉक, व्हाट इज द रियल टाइम। अब भाई अगर कोई घड़ी में, ठीक है ना, यही तो 6 है, बड़ी वाली सुई भी छोटी वाली भी सुई दोनों एक तरफ हो, लेकिन ये बड़ी वाली सुई तो छोटी वाली सुई तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ना, 7 और 6 के बीच में, तो सही टाइम होगा 5:30। जब उल्टा करोगे तो ये वाली सुई आपकी कहाँ दिखेगी, उल्टा करने पर यहाँ और इसके बीच में, क्योंकि जब 6:30 होगा ना, तो छोटी वाली सुई थोड़ा सा 6 और 7 के बीच में आ जाएगी, उल्टा करोगे तो 5:30 बज जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का मिरर इमेज वाला है समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि अरे सर ये क्या पढ़ा दिए, तो बस क्या करना कि जिस पेज पे वो चीज़ है ना, बस उसी को उल्टा कर देना और प्रकाश की ओर देखना। उल्टे तरफ से जब देखोगे ना कागज़ को, तो क्या दिखाई पड़ेगा, उसका इमेज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप खाली
पन्ने को बाएं से दाएं की ओर पलट देना और प्रकाश में देखना, जो उल्टी प्रकृति मिल रही है बस वही उसका सही आंसर है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।